वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब जिस गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है बहुत ही इल्म अदब के साथ मोहब्बत रखने वाले शख्स हैं और अपने अंदर एक समंदर है जो कि इनके मौजूद है, और जब उस समंदर को देखा जाता है तो फिर महसूस होता है कि कितने अनमोल नगीने हैं हमारे माशरे के अंदर जो कि यूं ही पड़े होते हैं लेकिन पहचान ही नहीं हम उनकी कर पाते। तो आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जलाल आरिफ साहब। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर, और उनके साथ साथ इनकी मिसेस प्रोफेसर खालदा जलाल साहिबा भी मौजूद हैं, तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो डॉक्टर जलाल साहब की तरफ चलते हैं। इंतहाई नफीस और खुश इखलाक पर्सनैलिटी हैं। जब मैं इनसे मिला, इनसे गुफ्तगू हुई तो पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं, बतौर इंसान अगर देखा जाए तो बहुत ही खुश गिरफ्तार शख्स जो हैं वो हैं। तो डॉक्टर साहब, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर, इतना इल्म अदब के साथ फिर मोहब्बत, इतनी मिलन नसारी के साथ अगले बंदे को आप मिलते हैं, ये सारी चीज़ें एक बिल्कुल कंप्लीट पैकेट किस तरह से आपके अंदर मौजूद? हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें सिर्फ बात यही है कि कुछ लोग दो तरह के स्टेटस होते हैं मास्टर। एक तो स्टेटस है कि जैसे कोई बादशाह का बेटा है, वो बादशाह के घर पैदा हो गया, वो मेहनत नहीं करता। एक वो होता है जो एक ज़मीन से उठता है, फिर ग्राउंड से उठकर मेहनत मजदूरी करके फिर जाता है। वो ज़िंदगी के इन तमाम रास्तों से हर रास्ते को जानता है, हर परेशानी को जानता है, हर दुख को जानता है, हर अजियत को जानता है, हर परेशानी को जानता है, हर आने वाली आफत, बता कर आने वाली आफत को भी जानता है, ना बता कर आने। ये सारे जब ज़िंदगी में नशेबो फराज जो देखता है तो उसको एक ही चीज़ समझ आती है कि उसके खुदा ने एक ही काम कहा है कि मुझे आपकी नमाज रोज़ा जो है वो मेरे लिए है, लेकिन अगर आप हकूकुल इबाद की बात करेंगे, अगर आप अपने हमसाए की बात करेंगे, दोस्तों का ख्याल, अगर दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, उनकी गलतियों का दरगुजर करेंगे, इससे जो आपकी ज़िंदगी में खुशगवारियत आती है जो, और बेहतरीन एक ना सेंस ऑफ पीस आता है कि आप समझते हैं जब आप किसी को दुख नहीं देते, आप लोगों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, आप लोगों के काम आते हैं, आप लोगों के दुखों का मुदावा करते हैं, तो फिर खुदा और उसके फरिश्ते आपके दुखों का मुदावा करना शुरू। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने हकूकुल बाद की और इंसानों के हकूक़ के हवाले से भी गुफ्तगू की, क्या कहेंगे इस ईद पे? ये कहा जाता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बकरे शकरे काट के और बैल को काट के फ्रीजर्स में स्टोर कर लेते हैं, गरीब शख्स का और सफेदपोश शख्स का ख्याल नहीं किया जाता। आपको ये भी इल्म नहीं होता कि चार घर छोड़ के जो शख्स बैठा है कड़ी पसंद है। जी जी डॉक्टर साहब, क्या खास बात है इनके और पुलाव हाथों की, इनके हाथों की कड़ी में और पुलाव में क्या खास बात है जो कहीं और? सर, कड़ी और पुलाव के साथ साथ मुझे ये पसंद है और फिर जब ये कड़ी बनाती हैं और फिर ये भूल गई हैं, इनकी याददाश्त थोड़ी सी कम हो गई कोविड की वजह से, तो ये जो है ना अपना फलियां, जो भिंडियाँ, फलियां जो है ना, इसको सवारने में, निकालने में बड़े दिन लग जाते हैं। वो जब बनाती हैं उसमें कीमा डालती हैं। तो जब ये शुरू में आई थी अपने मेरे अकद में, उस वक्त तो मेरा इतना ख्याल रखती थी, कैसे लगता था जैसे दुनिया लग रहा है डॉक्टर साहब कि आप शिकायत कर रहे हैं इनसे। नहीं, मैं बताने लगा, मुझे अलाउ करे मैं अपना माफी शरीफ बयान करूं कि उस वक्त तो ऐसे लगता था जैसे जन्नत का एहसास होता था। जो दिल में चीज़ ख्वाहिश आती थी वो सामने ले आती थी। और जब मैंने चाय पीने का इरादा होता था तो मेरे रिफ्लेक्सेस से कि इस वक्त मेरे मियाँ को चाय की ज़रूरत है, या इस वक्त मेरी एक बहुत बुरी आदत है, अगर आप मुझे अलाउ करें, आपका कल्चर अलाउ करें, जब सुबह मैं उठता हूँ फजर के वक्त, वज़ू करने से पहले मैं ना गर्म चाय पीता हूँ। बेड टी इसको कहते हैं। है तो ये अंग्रेज़ों वाली आदत, लेकिन हम गरीबों को पड़ चुकी है, पिछले 60 साल से पड़ी हुई है। तो उसमें सर ये है कि वो पहले 10 साल तो इसने ठीक ठाक दी, अब जो है ना ये चाय तो देती है, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे मजबूरी से और इस अंदाज से कि कभी खुदा डॉक्टर साहब को ये आदत छुड़ा दे, कोई तवीज़ धागा, कोई ऐसा रिफ्लेक्सेस, कोई मिसमरिज्म, बॉडी लैंग्वेज। वैसे ये होता कि मैं डॉक्टर साहब ऐसे सोल्यूशन भी बता देती हूँ हनान, मैं इसका यही सोल्यूशन बताने लगी थी। कभी ऐसा भी करें कि आप क्यों ना उनके लिए चाय बनाएं, या उनको आप कोई उनके लिए कोई डिश बनाएं, या उनको रेस्टोरेंट लेकर जाएं, बाहर लेकर जाएं। हो सकता है फिर उनका जरा ज्यादा दिल करे आपके लिए चाय बनाने। बात बताता हूँ, इसमें जो है ना, इसकी वजह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हनान साहब मुझसे पूछेंगे जनाब, यही वजह मैं पूछने लगा था। अच्छा, हनान की जो वजह है ना, मैं कहता हूँ हनान अपनी उम्र से 10 साल ज़्यादा मैच्योर है। जो सवाल, मेरा सवाल ये है
पुराने ज़माने में जो गाड़ियाँ होती थी ना हनान, उनको स्टार्ट करने के लिए उनके आगे एक ना राड लगा के ना ऐसे घुमाया जाता था, फिर गर्म पानी उस पर डाला जाता था, फिर वो गाड़ी जहाज के वक्त में स्टार्ट होती थी। तो हम उसी उम्र रफ्ता के लोग हैं, जब हम सुबह वजू भी नहीं कर सकते जब तक हम गर्म पानी ना पिए। तो अब मेरी ख्वाहिश है कोई ऐसा मसीहा, कोई ऐसा एंकर जो इसको बता दे कि यार कोई अपना दौलत नहीं मांग रहा, कोई चीज़ नहीं मांग रहा, वो गर्म पानी मांग रहा है, उसकी ख्वाहिश है खुदारा इसकी आदत छुड़ा दे। और मेरी ये दुआ है खुदारा इसके दिल में नरमी डाल दे। अच्छा जी, ये बताएं कि नरमी आपके दिल में क्यों नहीं आती, इसकी वजह क्या है? ऐसा है कि जब सुबह उठते हैं तो थोड़ा नमाज का टाइम थोड़ा होता है, तो मुझे ये होता है कि पहले नमाज कुरान पढ़ लूँ फिर चाय दूंगी। ये कहते हैं पहले मुझे दो, मैं कहती हूँ नमाज का टाइम निकल जाना। अब मुजाजी खुदा का इतना बड़ा लक़ब अल्लाह ताला ने शोहर को दिया, लेकिन वो फिर तो इसके नमाज का बारे से टाइम मजीद तो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के हनान, बाद। मुझे ब्रेक लग का रहा है वक्त हो कि गया। ये ना चीजें ना बड़ी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, और भी बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको हमारी ईद में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद जो है बहुत ही खूबसूरत गुजरी, अपने प्यारों के साथ, अपने नज़दीकी लोगों के साथ। और ऑफ कोर्स हमारी ईद तो तभी जो है खूबसूरत हो जाती है जब हमारा और आप लोगों का साथ होता है। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको एक दूसरे से मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोफेसर खालिदा हमारे साथ हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक गिलास पानी के हवाले से। अब वो जो पानी का गिलास है बहुत ही मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब इसमें क्या किया जाए, क्या सोल्यूशन निकाला जाए, किस तरह से इनकी जो शिकायत है उसको दूर किया जाए? नहीं, वो शिकायत दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। मैंने आदत बनाई हुई है कि सबसे पहले चाय ही इनको देती हूँ, लेकिन बाजू का यूँ हो जाता है ना, मैंने बताया कि टाइम नमाज का थोड़ा होता है, इस वजह से तो मैं कहती हूँ कि ज़रा थोड़ा 5-10 मिनट अच्छा, इल्मो अदब से आपके रिलेटेड हैं, तो जलाल साहब के लिए कोई गज़ल, कोई शेर अता करें? देखिए जी, मैं शायरा थी, शायरी करती थी, शादी के बाद मैंने छोड़ दी। अरे ये क्या बात है जलाल साहब, शादी के बाद तो बढ़ जानी चाहिए शायरी। नहीं, वो मैं बताती हूँ आपको। एक शेर मैंने कहा और मैंने शायरी क्लोज कर दी। वो शेर ये था कि मैंने तज दी जिसके लिए सारी दुनिया, मैंने तज दी जिसके लिए सारी दुनिया, आप चलता है वो साथ अपने ज़माना लेकर। वाह 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 वाह, ज़माने के हो गए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कि हमने भी इनके लिए दुनिया छोड़ी, इन्होंने ज़माने का साथ दिया। हमेशा ज़माना इनके साथ होता है। मर्द को तो फिर दोनों चीजें लेके घर और बाहर चलना पड़ता है। जलाल साहब आप कुछ कहे ना, डिफेंड करें मर्दों को जनाब। इसमें सर ये बात ये है कि जो उन्होंने कहा ना कि बाद लोग अपनी बीवियों पे इतना जुल्म करते हैं, वो राइटर बन जाती हैं, कोई शायरा बन जाती हैं, या कुछ फिक्शन राइटर बन जाती हैं। उसमें ये है कि मैं ये समझता हूँ, बाकी तो राइटर साइड पे बात होगी ही होगी, लेकिन मैं अपनी जो है ना बीवी के बारे में, जैसे हर बंदे को गिला होता है, तो मुझे इससे बस यही है कि इसने अपने बच्चों की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर, 3 हमारे बच्चे हैं, उन्हीं को पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक यूनिवर्सिटी तक खुद लेकर गई हैं, हर चीज़ ये खुद करती हैं। मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा पैसे ले लो, तनख्वाह ले लो, हर चीज़ ले लो, लेकिन मुझे आज़ादी दे दो। मैं कभी अपनी रात को बैठूं, अपना कोई किताब पढूं, नावल पढूं, बाहर जाऊं, और मैं अपनी प्रोफेशनल जो है लाइफ है उसमें बड़ा टाइम देता हूँ। आप लोग दोनों बहुत ही माशाल्लाह क्यूट कपल हैं। डेफिनेटली जब आप एक ज़िंदगी साथ गुजारते हैं तो बहुत सारे ऐसी यादें होती हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते। तो आपकी ईद के हवाले से, पहली ईद जो आप दोनों की एक साथ थी, उस हवाले से कुछ याद है आपको, कोई किस्सा? मुझे याद है, मैंने बताया इसकी कोविड की वजह से याददाश्त छिन गई है मुझे। मुझे इसमें ये है कि मैम जो है कि जब से हमारी शादी हुई, मैं जब भी, मैं बहुत सारे महकमों का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ, आजकल भी हूँ। जब भी मेरे पास मेरा स्टाफ छुट्टी लेकर आता है, कहते सर मैंने अपने ससुराल के घर जाना है, और उसके लर्जाहट होती है और घबराहट होती है, घबराहट होती है, सेंस ऑफ पता नहीं बहुत छुट्टी दे के ना दे। तो मैंने कहा यार मैं अपने ससुराल के पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा गया, आप हर तीसरे दिन क्यों जाते हैं? वो सारे मुझ पर रिसर्च कर रहे हैं कि वाकई एक दफ़ा गए। कहते वो कब गए? मैं कहा वाकई एक दफ़ा गए? सच्ची बात, मेरी लेट मी कंप्लीट। व्हेन आई वाज गॉट मैरिड, आई वेंट
टू ब्रिंग हर टू माई होम। एक दफ़ा मुझ पर कसम है, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, मेरी याददाश्त चल गई, मुझे पता ही नहीं मैं गया कि नहीं गया हूँ। तो उसमें सर ये बात है कि ये जो याददाश्त है कि एक दिन भी ये अपने माँ बाप की खाली रही, 30 साल हो। नहीं मतलब जाते रहे हैं मगर रात कभी रात नहीं जाने दी। ज्यादा देर ये कभी दोनों रिकॉर्ड वैसे ये एक couple में नहीं पॉजिटिव हुए। चीज भी है ना कि उनको आपके घर से ज्यादा लगाव। घर जी घर और फिर आपको- बच्चों की जिम्मेदारी, हाँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में ज़्यादा मसरूफ रहते हैं, तो फिर बच्चों को कॉलेज छोड़ना, अकेडमी छोड़ना, लेने वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी ईद में खुश आमदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है और स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, आप कोविड के हवाले से कुछ बताना चाह रहे थे, मैं चाहता हूं उस बात को कंप्लीट करें आप। मैं सर इसलिए कोविड के मतलब बात करना चाहता हूं, लेकिन आपने पाबंद सलासिल बनाया हुआ है कि 20 मिनट के बाद ये बात खत्म होने वाली है। मुझे उसका भी खौफ है, मेरी बात भी मुकम्मल ही हो, चल जितनी मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। कोविड में ये हुआ, इससे 4 महीने पहले मेरी बेगम को कोविड हुआ, तो हम ज़ाहिर है इग्नोरेंट लोग हैं, हम उसको कुछ मैदे का इलाज समझते रहे। आखिर ये हम उसमें मुझे भी 104 बुखार था, तो जब फाइनली पता चला इसको कोविड है, हम इलाइट अस्पताल में लेकर गए, तो हनान बुखारी दुनिया के तमाम रिश्तों में मुझे अब वो खुलूस और खुशबू और इतमाद उठ गया। जो 366 दिन मेरे घर होते थे, उन्होंने हमसे कता तलकी कर ली। वो दोस्त जो मेरे बगैर सांस नहीं लेते थे, वो मुझे नज़र नहीं आए कि कोविड की मरीज़ है। तो मैंने कहा कि ए अल्लाह, तू एहसास दिलाता है कि जिन रिश्तों की खातर हम लड़ने मरने पे तैयार हो जाते हैं, हम उनके लिए बंदूकें निकाल लेते हैं, मर जाते हैं, वो रिश्तेदार कहाँ गए, वो दोस्त कहाँ गए। तो मैं अकेला अपनी बीवी को लाइट अस्पताल में लेकर गया, तो हमारी खबर भी नहीं लेने आया। तो इसकी एक बेटी और इसका बेटा, मेरा जो है, हम 4 बंदों ने, हम ना घर गए, हॉस्पिटल में रहे। तो उससे मुझे एहसास हुआ, उससे मुझे पहले भी हम खुदा की तरफ, तो ज़ाहिर है इस कोविड ने मुझे खुदा के इतना करीब कर दिया, तो मुझे सवाए खुदा के अब कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और आम इंसानों के लिए, आम दोस्तों को एक मेरा पैगाम है, दुनिया के 2 रिश्ते हैं, एक माँ एक बाप, बाकी सारे बिजनेस रिलेशन हैं। बीवी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, ये सारे रिश्ते अगर आप किसी के काम आते हैं तो वो आपके हैं, नहीं आते तो वो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। वो खुदा अगर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आज के नौजवान के क्या मसाइल हैं, तो क्या मैसेज देंगे? आज इतना खूबसूरत दिन है, ईद का दिन जी, है। आज के नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो सबसे पहले तो नमाज पढ़ें, नमाज और कुरान पाक, इसको ज़रूर साथ रखें अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद सीधे रास्ते पे चलें और सच बोलें, सच का साथ दें, किसी का रास्ता मत काटें। अगर किसी का रास्ता काटेंगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अगर आप सीधे रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह ताला मंजिल आपके कदमों में ला के रखेगा। बेशक बेशक। तो सच्चाई का साथ दें हमेशा। क्या बात है, इतनी खूबसूरत बातें आप दोनों ने की है कि दिल खुश हो जाता है। और स्पेशली क्योंकि ईद का दिन है तो और भी खूबसूरत हो जाता है ये दिन, जब आप लोगों से हमें मिला मौका कि हम लोग आपसे बात कर सके, अपने ऑडियंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सके। आपका जो स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो किस तरह का रहा है? स्टूडेंट्स जो हैं, आज के नौजवान जो है, आपको नज़र आता है आगे चलते हुए पाकिस्तान हमें बदलता हुआ नजर आए? नहीं, आजकल के जो कोविड का ज़माना गुजरा है, इसको देख के तो कतन भी नहीं लगता है कि मुस्तकबिल जो है वो इस तरह का नज़र आएगा। लेकिन फिर भी मेहनत करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। मेहनत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे सहल पसंद हो गए हैं, तनासान हो गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो वो क्लास अपना जो कंप्यूटर है ऑन करते हैं, खुद वो अपने जाके सो जाते हैं या काम करते रहते हैं, तो वो सुनते ही नहीं है। तो इस तरह की का नॉलेज जो उन्होंने गेन ही नहीं किया, तो वो फिर आगे जाके क्या बिल्कुल जी। और हनान, आई थिंक आज के शो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, क्योंकि ईद तो है ही है और ईद के हवाले से बात नहीं करेंगे ईद वाले दिन तो और क्या बात करेंगे। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश होती है कि और भी चीज़ें जो हैं हम अपने शो में इनकॉर्पोरेट करें, जो कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए हों। कुछ लेसन्स जो हैं जो हम आप लोगों तक पहुंचा सके और कुछ हम तक भी बिल्कुल पहुंचे। और मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब आज, बल्कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इतनी देर से शो कर रहा हूं और मेरा आपके साथ पहला शो है, तो मुझे बहुत पहले आपको
जो है वो लाइन अप करना है। अब वक्तन फक्तन आपकी मौजूदगी का इस्तेफादा जो है वो इससे हासिल बिल्कुल करते बिल्कुल, रहेंगे। आप दोनों और का सेम है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा एक सेशन भी आपके साथ रखें, क्योंकि वक्त की कमी है डॉक्टर साहब। मैं बस आप जानता हूँ लोगों आप ने बात हमारे करना लिए चाह टाइम रहे निकालना हैं, है लेकिन दोबारा। वक्त की कमी की वजह से हम बात नहीं मजीद कर पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों ने आज कीमती वक्त निकाला, और बहुत खास तौर पे ईद का दिन जो कि इंतहाई बिजी स्केड्यूल होता है हर एक का अपने घर के अंदर, तो इसके लिए आपका वक्त निकालने के लिए वंस अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो जी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हमें बहुत ही मारूफ हस्ती हैं हमारे शहर की, सदाबहार MNA के नाम से भी इनको पहचाना जाता है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिन्होंने हमें इस ईद के स्पेशल डे पे ज्वाइन किया है। जी हाँ, मेरी मुराद हाजी अकरम अली अंसारी साहब से। तो हाई साहब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। वज़ीर मुमलिकत भी हमारे रह चुके हैं और बड़े ही पायदार और मंजे हुए सियासतदान हैं हमारे शहर फैसलाबाद के, और इनके साथ साथ इनके बरखुदार बेटे इफ्तिखार अकरम भी मौजूद हैं। तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। और इसके साथ साथ जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, बड़ी ईद और ख्वाबों के हवाले से गुफ्तगू ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज स्पेशल किचन सेगमेंट का एहतमाम भी किया गया, जहाँ पे शेफ जहांगीर मौजूद होंगे। तो वेलकम करते हैं शेफ आपको भी। बताइएगा क्या स्पेशल आज बड़ी ईद के ऊपर तैयार कर रहे हो? जी सर, आज ईद का मौका है और मैं बीफ स्मैश बर्गर तैयार कर रहा हूँ। बीफ स्मैश बर्गर? जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं? इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल है, इसमें बीफ कीमा लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने चर्बी ऐड की है। तकरीबन 1 kg कीमे में मैंने 200 ग्राम जो है ना चर्बी ऐड की है। उसके बाद मेरे पास चीज़ पड़ी हुई है, ब्लैक पेपर है और साल्ट है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है इसकी, कोई जो है ना ज़्यादा वो चीज़ें इसमें नहीं डलती। और एक बर्गर बन लिया है मैंने, एक बर्गर बना के आपको दिखाना है, उसकी रेसिपी आपको बतानी है। बच्चों के लिए ये रेसिपी मेरा ख्याल है बहुत अच्छी रहेगी, बच्चों के लिए भी। मटन खिलाना स्पेशली ईद के ऊपर या कोई भी बीफ खिलाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे खाना ही नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल है उस लिहाज से देखें तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें तो कितना अच्छा है ये, आप किस तरह की जो भी वेजिटेबल्स को इसके अंदर टॉपिंग के लिहाज से यूज़ की जा सकती हैं? इसमें वेजिटेबल भी आप ऐड कर सकते हैं, सलाद पत्ता है, आइसबर्ग है, टमाटर है, प्याज है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना ऐसी रेसिपीज़ में बिल्कुल सिंपल जो है ना चीज़ और बीफ का इस्तेमाल होता है, इससे हट के तीसरी चीज़ नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहें, कोई वेजिटेबल जो है ना खाना चाह रहा है तो वो ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये बर्गर बिल्कुल जो है ना सिंपल है। और आप घरों में कीमा हर चीज़ जो है ना मौजूद होती है, बकरा ईद पे ख़ास कर हर घर में जो है ना ये चीज़ें जो है ना पाई जाती हैं। तो उसमें आप जो है ना एक नई रेसिपी, एक नए तरीके से जो है ना आप खाना बना के अपने गेस्ट को भी दे सकते हैं और ये चीज़ें जो है ना ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ ट्रेडिशनल स्टाइल से थोड़ा हट के भी होना चाहिए, ताकि जिसको जो पसंद है अपनी मर्जी के मुताबिक खा सके। तो जनाब आप स्टार्ट करें, उतनी देर हमारे जो आज के बड़े ही खास गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो हाई साहब पहले तो ईद की ढेरों ढेर खुशियां, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। हाई साहब बताइएगा ईद का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? आपका तो माशाल्लाह हल्का है, बाप के साथ मेल मुलाकातें, फिर कुर्बानी और बहुत सारी आपकी हेक्टिक रूटीन होती है, जहाँ पे लोगों ने रेस्ट करना होता है। पॉलिटिशियंस की जरा हेक्टिक रूटीन होती है, क्या कहेंगे इस सवाल? मैं समझता हूँ कि मेरी एक रूटीन है, जब भी कोई त्यौहार आता है तो मैं सुबह सुबह तो उठते ही हैं सारे, हम भी उसी लिहाज से उठते हैं। नमाज के बाद फिर मैं सबसे पहले कब्रिस्तान जाता हूँ और वहाँ से आके फिर हम मस्जिद में जाते हैं, ईद पढ़ते हैं। और ईद के बाद फिर दोस्तों की कतारें लगी होती हैं वहाँ पे मस्जिद के अंदर भी, फिर रास्ते के अंदर भी, क्योंकि पैदल जाना होता है तो पैदल फिर हर इलाके के और नेबर्स जितने होते हैं उनसे मुलाकात होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये ईद की खुशियाँ जो होती हैं ये अल्लाह ताला सबको रिसीव करे। और इसमें हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो साहब इस्तात लोग होते हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा तो उन्हीं लोगों के लिए है जो साहब इस्तात हैं, जो कुर्बानी दे सकते हैं। बिल्कुल। और मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहती हूँ कि घर पे आते हुए कितनी ईदी देकर आए? मैं चलते रहते हैं, वहाँ से जेब में होते हैं तो किसी को इधर से किसी को इधर से, वो चलते चलते देते रहते हैं। छोटी ईद पे ज़्यादा देना पड़ता है, बड़ी ईद पे इतना ज़्यादा नहीं होता। बड़ी ईद पे तो जल्दी होती है कि हमने जाके ईद कुर्बान बकरों को ज़िबा करना है, किसी ने बच्चों को ज़िबा करना होता है। तो ये एक सिलसिला जो है वो हम क्योंकि सियासत में हैं, मुझे तो 37-38 साल हुए हैं सियासत में आए हुए, तो हर साल ही हर त्यौहार के ऊपर लोगों के साथ मिलना मिलाना
वो आधा दिन तो हमारा मिलते मिलाते ही। घर में ये कुर्बानी है और हम किसी कसाब को नहीं बुलाते। हाँ, तो यही हमारे बात। मेरे भाई, छोटे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे भतीजे हैं, हम जितनी कुर्बानी करते हैं खुद करते हैं, किसी कसाब को हम नहीं भाई बुलाते। साहब बैल की भी कुर्बानी खुद करते हैं। बैल की भी? बैल की खुद करते हैं। खल उतारी कभी वैसे हाँ आपने? हाँ, नहीं मैं तो वो भाई साहब वो मुक्की लगाते हैं ना जो, थोड़ी बहुत वो लगता हूँ, लेकिन छोटा भाई मेरे हैं अख्तर अंसारी, वो ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हाथ वाथ भी वही करते हैं, सारा वही है। लेकिन वो घर में खुद करते हैं ना जी, मैं समझता हूँ कि उसमें रौनक बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल घर का हर फर्द उसमें शामिल हो जाता है, शामिल हो जाता है। हर छोटे से बड़े तक। तो छोटे भी आते हैं कि जी मैंने देखना है, वो कहता है मैंने करना है। बड़े भी हमारी मेरी अब तो माशाल्लाह 2 बहुएं हैं, माशाल्लाह। वो भी इसमें शामिल होते हैं। बेटियां भी आ जाती हैं, बेगम भी है, हम खुद भी और अजीज भी, जितने भी हमारे होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। भाई साहब शौक से क्या बनवाते हैं ईद के दिन घर पे आप? और मैं तो उस दिन तो गोश्त तो खा ही नहीं जाता। कलेजी है बकरे की, वो हम खा लेते हैं। कलेजी बस। किसके हाथ की सबसे ज्यादा पसंद है, भाभी के वो हाथ घर की में- या घर बहुओं में- के हाथ? घर में जो भी पकाए नहीं, अच्छी अब बनती वैसे आप यहाँ पे पॉलिटिक्स ना खेलें, आप ये सच सच बताएं आज तक किसके तो हाथ की देखो पसंद? नहीं, आज तक तो पहले तो बेगम साहब ही बनाती थी, हाँ, हाँ। अब बहू आ गई हैं, वो भी देख साथ ले, शामिल हो तीनों जाती हैं। तीनों घर रख लिए उन्होंने, नाराज नहीं किया। अब वो वो किसी शामिल को हो जाती नाराज है कर भी नहीं सकती क्योंकि वो अभी शामिल हो जाती है उसमें। लेकिन अच्छा होता है घर के अंदर बच्चों के साथ बैठ के खाना। वो सियासतदान जो होता है वो तो सारा दिन कभी किसी के चला गया, कभी कहीं चला गया। घर का खाना ही नसीब जो है वो मैं समझता हूँ नहीं और होता। अभी उन्होंने वैसे तो भी इन अभी दिनों के- इन ईद दिनों- बाकी है, घर जाना है। अभी अगर एक को चूज कर लिया तो घर कैसे जाएंगे? हाँ बिल्कुल, घर पे तो जाना है ना। बाहर एमएनए होंगे, बाहर डिविजनल प्रेसिडेंट भी होंगे, लेकिन घर हाँ। पे घर एमएनए में- तो वही है ना। घर में तो वही है जी, घर में तो ऐसे ही बैठना पड़ता है वहाँ। उनके साथ आना जाना, जो दोस्त आते हैं उनकी खिदमत आवादो जो भी करनी होती है वो भी करनी पड़ती है। बिल्कुल, इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी अगर आप भी बताएं अपनी ईद के हवाले से किस तरह से दिन गुजारना पसंद करते हैं। और ईदी कितनी मिली ये भी बताइएगा। ईदी तो खैर वो जो जानवर वगैरह लाते हैं वो इन्होंने ही देने होते हैं पैसे के, आप खुद लेके आओ जाके। हमारी ड्यूटी होती है कि जाके खरीद के खुद खरीदना है, जाके जो भी जानवर खरीदना है। और ईद के वाले दिन ईद पढ़ के हमारी फिर 2 टीमें बनाई होती हैं हम लोगों ने, जिन्होंने कुर्बानी करनी है। मतलब अच्छा। फुल ऑन गेम शो की फुल तरह आप होती लोग है, हाँ करते जी। हैं। हमारी वो उनके साथ मुकाबला होता है कि उन्होंने जो एक टीम है उन्होंने वो ज़िबा करना है जानवर को, उसकी खाल निकालनी है और उसके साथ साथ उसका गोश्त हमें देना है। हमारी जो एक और टीम होती है उन्होंने फिर गोश्त काटना है और गोश्त बोटियां करनी। हाँ, बोटियां करनी है उनको जल्दी जल्दी करना है। उनसे पहले आवाज़ें हमने लगानी है, हमारा हो गया है तो आप कितनी देर आप हाँ, अगला तो बड़ा- भेजें भाई। अगला भेजो, हम क्या कर बात बैठे है, हैं। क्या बात। तो बड़ा उस दिन ना ऐसे होता है कि कज़न वगैरह भी छोटे बच्चे उनको बड़ा शौक होता है कि हमने जाके खुद करना है। उनको कई दफ़ा समझाते हैं कि जानवर है, अभी अगर निकल गया आगे पीछे होगा तो नुकसान भी हो सकता है। वो कहते हैं नहीं, हमने खड़ा ही ऊपर होना है, आपको छुरी फिरते देखनी है हमने। अच्छा। तो ऐसे हो गए हैं। अच्छा, समटाइम ऐसे हुआ कि बैल को काबू से बाहर हो गया हो, कोई शुगर मिला लग जाता है नहीं, ना? ऐसा माशाल्लाह हमारे साथ नहीं हुआ। हमारी जो पहला घर है ना उसकी गली में सब लोग खुद ही करते हैं, कसाई आप आज तक नहीं वो लाते। अब वैसे भी हाई साहब हमारा जो हल्का है उसमें ज्यादातर लोग ज्यादातर ट्रेडिशन खुद यही करते है हैं, कि हाँ खुद जी। ही करते हैं। एक आध असल में जिनके ज़्यादा जानवर होते हैं ना जी, वो फिर करते हैं। हमारे पास तो वो होते हैं यानी 2 बच्चे हो गए, भैंसें होगी, या 2, 3, 4 बकरे हो गए, तो ये होता है, ये आसानी से हो सकती है। आसानी से हो सकता जब वो ज्यादा हो तो फिर कसाब की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। फिर वो अकेले नहीं बंदा कर सकता उनको। है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, इफ्तिखार ईदी कितनी मिली है, सही सही बताइएगा। मतलब बकरे से हट के कोई होता है ना, बचपन में भी नहीं, थे? बचपन में मिलती थी, अब तो खुद देनी पड़ती है। अब तो लाके देनी पड़ती है हाँ, कि तो ये इनके हमारी बच्चे तरफ हैं से नहीं, ईद है। माशाल्लाह। अब तो बागडोर आपके हाथ में है ना, हाँ जी, तो इसीलिए फिर वो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं मिली, किसी से भी नहीं। नहीं, किसी से अच्छा, वैसे बचपन में जब थे ज्यादा ईदी किससे मिलती थी, मामा से या बाबा से? हाई साहब से ही मिलती थी, बाबा से ही मिलती थी ज्यादा। अच्छा, घर में ज्यादा आपका प्यार किसके साथ है, मम्मा के साथ या बाबा के साथ? सही सही बताइएगा। अम्मी के साथ ज्यादा है। अम्मी के साथ हाँ, ज्यादा। क्योंकि वो उसकी वजह क्या है, शफकत उसकी ज्यादा वजह करती ऐसी हैं? है कि जब से होश संभाला है 85 से आई साहब पॉलिटिक्स में है, तो घर भी उन्होंने चलाया और हमारी मेरी 3 सिस्टर हैं, उनको भी उनकी शादियां भी उन्होंने खुद ही की हैं। तो इसीलिए वो आई साहब मैं तो जब बाहर घर फिरने वाला लोग पूरा कंट्रोल उनके घर में ही है। मेरी वालदा जो है ना उन्हीं का कंट्रोल है
और जो पीछे से जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं और जो हमारे रिलेटिव या कोई किसी तरफ जाना भी होता है, वो मेरी वालदा को ज़्यादा बुलाते हैं कि बाजी आपने ज़रूर आना है। हाजी साहब का तो पता नहीं कि आए हमारे पास, आए भी अगर 10 मिनट बैठेंगे तो चले जाएंगे, आपने हमारे घर को रौनक देनी है, तो इसीलिए फिर वो उनको ज़्यादा घर में रखते हैं। तो बिल्कुल हाजी साहब आप ये भी बताएं कि क्या कोई ऐसी मीठी डिश है, बिकॉज हर घर की अपनी रिवायत होती है, अपना ट्रेडिशन होता है कि कोई ना कोई एक ऐसी डिश होती है मीठी स्पेशली जो घर में लाजमी बनती है। आपके घर में कौन सी ऐसी डिश? मैं ज़्यादा तो घर के अंदर हम कोई खीर पकाते हैं इन दिनों के अंदर, तो या फिर जो आम चलता है कि आइसक्रीम ले आओ जी खा लो। सवैयाँ तो छोटी ईद खाते हैं जी, वो तो फेनियाँ हों या सवैयाँ हों वो तो छोटी ईद पे है, इसमें भी खानी पड़ती हैं क्योंकि गोश्त और मसालेदार चीज़ें इतनी खाई जाती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कोई मीठी चीज़ें भी साथ उसके साथ खाते हैं। बहुत ज़रूरी है, ईद हो और मीठा ना हो तो ईद पूरी ही नहीं हो सकती है। लेकिन और भी बात करेंगे इस हवाले से, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। हो गया, ठीक हो गया। 10 to 15 मिनट्स में ये डिश तैयार हो जाएगी। जितनी देर ये डिश तैयार हो रही है उतनी देर हनान की तरफ चलते हैं और हनान से पूछते हैं, हनान आपको खुशबू आ रही है ऑलरेडी के? खुशबू तो आ रही है, तैयार हो चुका है। और स्पेशली जो चीज़ की टॉपिंग कर रहे हैं ना, उसकी वजह से काफ़ी मुंह में पानी जो है वो आ रहा है। तो लेकिन हाजी अकरम अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। हाजी साहब क्या पैगाम देंगे? हमारी जो बड़ी ईद की होती है, ये कुर्बानी की ईद भी समझा जाता है, सार और कुर्बानी का जज्बा मुसलमानों में ख़ास तौर पे पाया जाता है। क्या पैगाम देंगे? क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी को निभाने के लिए बहुत सारे लोग तो साबित इस्तात होते हैं, निभा लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं निभा पाते, घरों में किसी को जाके कह भी नहीं सकते गोश्त का, लेकिन बैठे होते हैं। तो हमें किस तरह से ख्याल करना चाहिए, उन लोगों को कैसे तलाश करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये कुर्बानी साहिब इस्तात लोगों के ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको हिम्मत दी है वो कुर्बानी देते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी है, एक फरमान है कुरान पाक के अंदर कि इस कुर्बानी का गोश्त मेरे तक नहीं पहुंचता, इसका खून मेरे तक नहीं पहुंचता, लेकिन आपका जो तकवा होता है वो मेरे पास पहुंचता है। वाह वाह। तो इंसान एज मुसलमान हम जो कुर्बानी करते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें तकवा देखना है कि हमारे अंदर हम दिल से क्या बात करते हैं। हम दिखावे के लिए हमें नहीं कुछ भी करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। और हमारे इर्द गिर्द नेबर्स के अंदर हर आदमी कुर्बानी तो होती है हर इलाके के अंदर, लेकिन अपने नेबर्स जितने भी उनके हैं जो कुर्बानी नहीं दी, जिन्होंने गरीब हैं, मस्कीन हैं, बेबगान हैं, उन लोगों तक रसाई जो है वो होनी चाहिए, गोश्त उन तक पहुंचना चाहिए। कई लोग तो मैंने देखा है कि एक आवाज़ चलती है कि जी वो फ्रिजें भर जाती हैं, पता नहीं क्या कुछ इकट्ठा करके रख लेते हैं। कुछ नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिज़्क तो अल्लाह ताला ने देना है, वो देता है, जो हमने खाना है रिज़्क वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक पैगाम की शक्ल में भी, और ये पैगाम भी अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है कि अपने नेबर्स को, अपने गरीब जो हमारे लोग वहाँ पे हैं, युतमा हैं, बीवगान हैं, मस्कीन हैं, मेहनत कश हैं, मज़दूर हैं, उन लोगों तक ये गोश्त जो है ज़रूर पहुंचना। वो खुशी का एक दिन है, कुर्बानी का दिन है। हम सिर्फ इसको देखते हैं कि हमने बकरा ज़िबा कर लिया या गाय ज़िबा कर ली तो हमारी ईद पूरी हो गई। इससे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने में आती हैं कि हमें इस तरह की ज़िंदगी के अंदर भी दूसरों के लिए कुर्बानी देना भी हमें सीखना चाहिए। हर वक्त हमें वो, जैसे पंजाबी में तो घोड़े के ऊपर सवार नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हमें जितने हमारे गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, वहाँ तक बगैर दिखावे के वहाँ तक पहुँचाओ। हम भी करते हैं, लेकिन खामोशी से वहाँ पहुँचा के उनके घरों में दे के आओ। हम जितना भी गोश्त करते हैं तो हम तो जब कोई छोटी सी होती है वो लेकिन उसमें मेरी बेगम साहबा जो हैं वो खुद कहती हैं कि फलां जगह दे के आओ, जाके उस मोहल्ले में वक्त गुजारा में देखो, उसको दे के आओ, उसको दे के आओ। वो सारा फिर उसको पैक करके लिफाफों के अंदर फिर उनके घरों तक पहुंचा। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो भी कुर्बानी करता है उसको चाहिए कि बग़ैर किसी दिखावे के,
जो मस्कीन गरीब लोग हैं उन तक उनको पहुंचाया जाए, ताकि उसको इस कुर्बानी के अंदर शामिल किया जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा भाई साहब, दो जगह पे ईद पढ़ाई जा रही है, एक जगह पे राना सनाउल्लाह साहब पढ़ रहे हैं, एक जगह पे शेर अली साहब, किसके साथ ईद पढ़ना पसंद करेंगे? ईद तो मैं अलग ही पढ़ता हूँ, उनके साथ में क्या दोनों के साथ नहीं पढ़ना चाहेंगे? मस्जिदें ही दो हैं, दोनों में एक एक में पढ़ रहे हैं दोनों, आप किसके साथ जाएंगे? नहीं, बात ये है कि मैं अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ। वो तो ठीक है। अच्छा चले, आपकी मस्जिद में राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं और शेर अली साहब भी मौजूद हैं, मैं दोनों एक पे वो है, मैं दोनों को, एक को इधर खड़ा करूंगा, एक को इधर खड़ा करूंगा। फिर भी किसी एक को चुनना पड़े तो? नहीं, दोनों को करेंगे। अच्छा, अगर कुर्बानी में हिस्सा डालना हो तो किसके साथ डालेंगे? मलक नवाज के साथ या फिर उनके जो बड़े भाई है रजाक साहब, उनके साथ? हिस्सा तो मैंने अपनी कुर्बानी देनी करनी है, लेकिन डालनी पड़े वैसे। लेकिन वो अगर आप कहें तो मैं मलक नवाज, तो मेरे तो दोनों बेटे हैं, बेटों की तरह हैं, हिस्सा किसी में भी डाल सकता हूँ। ठीक, मतलब किसी एक के साथ हिस्सा, मलक नवाज के साथ हिस्सा डालेंगे। दो चेयरमैन हैं, उनमें से कोई एक डिनर पे बुलाए, आपके पास टाइम भी है, फ्री भी है, तो किसके पास जाएंगे? हाजी खालिद लाडा के पास या फिर आतिफ कसाना के पास? मैं आतिफ कसाने के पास। आतिफ कसाने के साथ जनाब डिनर करेंगे। ना, लाडा साहब देख लें, भाई साहब कह रहे हैं कि वो आपके साथ डिनर नहीं करेंगे, लेकिन आतिफ कसाना के साथ करेंगे। तो आतिफ कसाना के साथ आपका डिनर होगा जनाब। उसकी कोई खास वजह? जो बच्चों की तरह होती है उनको ज्यादा उधर जाना चाहिए, जो भाई होते हैं उनके साथ खैर होती है। चले जनाब, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कौन सा ट्रिप रहा जो आप देखने गए बचपन में? मेरा ट्रिप था स्वात में ना, तो वहाँ पे मेरी बर्थडे भी हुई थी। तो कितनी बर्थडे थी, मतलब कितने साल? वो थी 12 साल की, 12th बर्थडे थी मेरी। तो मुझे इसलिए याद है कि वहाँ पे मुझे ना केक नहीं मिला, वहाँ पे वो इलाका कुछ ऐसा था, तो शामी कबाब काट लेना था, वो तो मिल जाते हैं। और चप्पल कबाब वगैरह उधर मशहूर है ना, तो फिर वो लेके आए, वो उससे काटा, वो मुझे याद है। अरे वाह, केक तो हर साल काटते हैं, हर साल तो चप्पल कबाब जो है वो बड़ी यादगार 12वीं सालगिरह रही होगी। हाँ जी, बहुत यादगार, आज तक मुझे याद है। वो माहौल भी याद है कि भाई साहब तंग कौन करता था सबसे ज्यादा बचपन में? इन सब भाइयों में से सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा तंग करता था? कोई नहीं। अरे वाह, कोई भी एक तो हो गया। मैंने शुरू से ही मेरे 74 में वालिद साहब फौत हो गए थे, तो मैं खुद उस वक़्त फिर सरबराही में आ गया घर की। तो मैं उस वक़्त कोई शायद 19 साल का था। अरे वाह, 19 साल? हाँ, तो उस वक़्त से लेके मुझे पता है सारा घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं उस वक़्त से लेके आज तक, क्योंकि मैंने बग़ैर उस वक़्त बाप की जो शफ़क़त होती है वो पूरी नहीं देखी, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं उस वक्त पढ़ भी रहा था। 74 में मैं BA में पढ़ता था, लेकिन वो दरमियान में छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ के अपना कारोबार शुरू कर दिया। तो कारोबार जब शुरू किया उसके बाद भी फिर 2 साल बाद मेरी शादी हुई। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ देखा है ना, वो दिल में एक है कि अल्लाह तबारक व तआला सभी के वालिदैन को उनकी साए में रखे हमेशा। आमीन आमीन। तो ये ज़रूरी है कि जब तक बाप घर पे हो तो पूरी वो उसकी यानी कायनात ही सारी बच्चों की होती है। तो बच्चों के साथ प्यार जो है ना, वो उस वक़्त से मैंने सीखा है कि करना चाहिए। हालांकि मेरे छोटे एक मुझसे छोटा भाई था, एक बहन है, उसके बाद में हमने शादियां भी की, लेकिन अल्लाह का करम ये है कि आज तक पूरे ख़ानदान के अंदर या इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, किसी के साथ कोई कभी ना झगड़ा हुआ है, ना कभी लड़ाई हुई है, ना मुझसे कोई नाराज़ ही। अल्लाह के फजल करम। पॉजिटिविटी आप खुद में कैसे लाते हैं ज़िंदगी में? जैसे आपने खुद बताया, इतनी छोटी उम्र में इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ना, बहुत सारे लोग शायद दिल हार जाते हैं, शायद गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं, शायद अब जो एटीट्यूड है बड़ा नेगेटिव हो जाता है। कैसे आप? लेकिन मेरे घर के अंदर मैंने जो शुरू में माहौल देखा है ना, मेरी वालदा साहबा भी वो सारे एक मजहबी सा घराना है, वहाँ बगैर दाढ़ियों के हम सारे मौलवी हैं। तो घर के अंदर मजहबी घराना है सारा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, जाना,
मेरा ख्याल है कि मैंने दर्जनों दफ़ा हज किया होगा। माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कोई पता नहीं कितनी दफ़ा मैं उम्रे पे गया हूँगा। मेरे माशाल्लाह। यानी छोटे, इसका सबसे छोटा बेटा है जो, उसको भी हम लेके गए हैं, वो 1 साल का था, उसको भी हम ले गए वहाँ पे। माशाल्लाह। कोई घर के हमारे के अंदर बहनों में, भाइयों में कोई ऐसा नहीं है जिसने वो हज ना किया हो या गया ना हो। भाई लेकिन साहब वो आपकी शुरू में असल में ये एक ना मजहबी घराना है, वो ज़्यादा हम ना तो हम उसका शो करते हैं, ना हम ज़्यादा भाग भाग के आगे जाते हैं। हाँ, वो तो अल्लाह के लिए है। अल्लाह का करम है सारा, वो उसका करम है, तो हम बस चलते अच्छा भाई हैं। साहब आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, अरेंज ही थी। अरेंज थी। उस वक्त क्या पता था लव क्या होती है। लेकिन लव तो फिर अरेंज के बाद हो गया अरे होगा। तो फिर तो ठीक है जी, फिर तो अल्लाह का करम है। अच्छा, वो भाभी के हवाले से क्या अपने कहना आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसी बीवियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला सबको नसीब करे, आमीन। क्योंकि उसने पूरे घर को संभाला रखा। फिर मैं सियासत में आया अब 37-38 साल से। वो मैं घर पे नहीं होता तो पिछला निज़ाम सारा वो ही चलाती है। तो ये बड़ा एक बंदे के लिए बड़ा पॉजिटिव रोल होता है कि किसी के घर के अंदर कोई बंदा आए, कोई अजीज़ आए, कोई दोस्त आए, कोई मेरे दोस्त भी है, वो घर पे आते हैं तो बड़े इज्जत एहतराम के साथ सारा होता है। बिल्कुल। और घर में आपके जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, जब घर में खुशहाली हो, तो वो बाहर झलकती है और वो आपको ज़िंदगी में कामयाब करने के लिए आसानियां पैदा कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का। आपने वो जो आखिर में आखिर में बात करूंगा ना कि वो कहते हैं ना कि किसी ना किसी की कामयाबी में उसकी बेगम का हाथ होता है। मेरे लिए तो बिल्कुल वो मिसाल पूरी अरे है। जी, मुझे लगता भाई साहब आज है स्पेशल खाना बनेगा घर में आपके लिए। स्पेशल आपके लिए खाना, और मुझे लग रहा है कुछ मीठा जो है आप घर पहुंचेंगे इंशाल्लाह और तैयार होने हैं। तो इंशाल्लाह जी खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का Thank you इस so सेगमेंट much. में। Thank you so much. इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।